Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I will discuss about the topic of human brain structure and their parts and functions. ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है? ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू होता है और कंटेंट इन द स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड फंक्शनिंग एज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो अपना जो पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो किसके थ्रू होता है? वो बॉडी जो है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है? वो अपनी ब्रेन के थ्रू होती है. ठीक है, तो ब्रेन का जो है एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है, नर्वस टिश्यू का बना होता है और उसमें कंटेंट में क्या पूरा स्कल होता है. स्कल और वर्टिब्रेट से उसके कंटेंट में आते हैं. तो अपने को देखते हैं. तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? वो ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर. ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर. अब जो नॉर्मल जो ह्यूमन ब्रेन का जो वेट जो होता है, वेट कितना होता है? 1300 to 1400 के बीच में जो होता है वो मेल में होता है एंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1200 जो होता है वो फीमेल में होता है. ठीक है, वोमेन में, एडल्ट फीमेल में, वोमेन में होता है. तो अपन देखते हैं इसमें ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर. इसके स्ट्रक्चर पे अपन डायग्राम से इसको बना देखते हैं अपन. इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसको. बेसिकली जो है ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर को इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो जो ये जो पार्ट जो है, ये ब्रेन का जो एंटीरियर वाला, एंटीरियर है आगे वाला, फॉरवर्ड वाला जो पार्ट कहलाता है, ये अपना क्या, कौन सा पार्ट कहलाता है? ये अपना ये पार्ट कहलाएगा अपना फोर ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन पार्ट कहलाता है, फोर ब्रेन. ठीक, उसके बाद जो है ये जो बीच वाला जो पार्ट है, बीच ब्रेन का जो बीच वाला जो पार्ट कहलाता है, अपने को इसको क्या बोलना है यहाँ पे? ये जो पार्ट है ये कौन सा कहलाता है? अपना मिड ब्रेन, मिड ब्रेन. उसके बाद जो ये जो है साइड, जो यानी कि बैक साइड हो रहा था ब्रेन का, जो बैक साइड वाला जो एरिया कहलाता है वो अपना क्या कहलाएगा? हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो अपने जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में उसको डिवाइडेड किया गया है, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. अब उसमें बीच में उसके अलग अलग अपन वन बाय वन पढ़ेंगे उसमें. तो देखते हैं इसमें और भी स्ट्रक्चर है. इसमें आगे में जो है ये किसका पार्ट होता है? एक ये पार्ट है सेरिब्रम. ठीक है, सेरिब्रम किसका पार्ट होता है? फोर ब्रेन का पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट कहलाता है, आगे वाला पार्ट. ठीक है, उसके बाद देखो ये होता है हाइपोथैलेमस. ठीक है, ये भी किसका पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस. और जो थैलेमस जो है, थैलेमस कैसा है? उसके ऊपर में, हाइपोथैलेमस के जस्ट अबोव क्या होता है? अपना थैलेमस होता है और थैलेमस के जस्ट बेलो नीचे जब होता है अपना क्या है? हाइपोथैलेमस पार्ट होता है. उसके बाद फिर ये देखो ये पार्ट जो है ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों को क्या है? उसको वाया कनेक्ट, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू उसको दोनों क्या है? वो कनेक्ट यानी कि ऐड करता है, यानी कि दोनों के फंक्शन को एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं और दोनों को जोड़ने का काम करती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड. किसको? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों के फंक्शंस को. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये बीच में यहाँ पे वेंट्रिकल्स होते हैं. ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, है ना. उसके बाद फिर यहाँ पे होता है एक कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम का काम क्या होता है कि जो सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम पे क्या है? हाफ ऑफ साइड में क्या है? हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट सेरिब्रल एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो उसको दोनों के जो कम्युनिकेशन का जो काम करता है ये किसका? कॉर्पस कैलोसम, यानी कि दोनों के बीच, यानी कि दोनों के बीच का जो है पार्ट, दोनों को जोड़ने का काम किसका है? वो कॉर्पस कैलोसम का. यानी कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको अलग अलग अपन डिस्ट्रिक्ट सेक्शन बना के देखेंगे, राइट एंड लेफ्ट. तो उसके दोनों के बीच का जो, दोनों पार्ट के बीच का जो उसको जो अलग अलग करता है वो क्या है? अपना कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. उसके बाद ये अपना थैलेमस होता है, थैलेमस. ठीक है, ये हाइपोथैलेमस जस्ट बेलो दी थैलेमस के बीच में ये हाइपोथैलेमस होता है. उसके बाद ये पीछे वाला जो पार्ट अपने ये क्या कहलाता है? ये हाइंड ब्रेन. ठीक है, हाइंड ब्रेन कहलाता है. फिर ये देखो ये एक पार्ट जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है ये अपना क्या है? ये सेरिबेलम है. ये अपना सेरिब्रम पार्ट था, फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये जस्ट जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट कहलाता है सेरिबेलम. ठीक है, सेरिबेलम पार्ट कहलाता है. उसके बाद देखो ये है
ये जस्ट जो है वो अपना क्या है, ये पोन्स है, पोन्स कहलाता है, ये पोन्स पार्ट है ब्रेन का। उसके बाद ये जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे में क्या होता है, मेडुला ओब्लिगेंटा। मेडुला ओब्लिगेंटा यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी रेट और जो यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर होता है अपनी बॉडी का, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ओब्लिगेंटा होता है, ठीक है, मेडुला ओब्लिगेंटा। उसके बाद जस्ट फिर यहाँ पे नीचे में क्या है, ब्रेन स्टेम होता है, और ब्रेन स्टेम के जस्ट अब यानी कि नीचे से क्या अपना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जस्ट नीचे से ब्रेन स्टेम के नीचे से क्या स्टार्ट हो जाता है अपना, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, जो अपनी बॉडी की स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अपने क्या है, ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर पे अपने को मेन जो है उसमें सेरिब्रम जो है बहुत मेजर पार्ट होता है, सेरिबेलम हो गया, है ना। उसके बाद ये पोन्स, मेडुला, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस एक्यूथैलेमस, ये जो पार्ट्स जो हैं ये ब्रेन के जो है वो बहुत मेजर पार्ट कहलाते हैं, जिसके थ्रू क्या बॉडी की पूरी कोऑर्डिनेटिंग में हेल्प होती है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर में हेल्प होती है। अब अपन देखते हैं इसके जो 1 by 1 जो इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन में जो उसके जो पार्ट्स हैं उसके 1 by 1 अपन डिस्कस करेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, यानी कि सिचुएशन कहाँ पे है, और उसका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं उसके पार्ट्स, जो ब्रेन के जो है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का जो है, ब्रेन क्या है, एक सॉफ्ट ऑर्गन नर्व टिश्यू का बना होता है, और उसके कंटेंट में क्या क्या होता है, अपने स्कल और स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्या होता है, स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स कंटेंट में होता है, स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और इसका फंक्शनिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इसका वेट अगर बात करें तो नॉर्मल मेल में कितना होता है, मेल और फीमेल, इसका मेल और फीमेल में वेट कितना होता है, 13 टू अप्रोक्सीमेटली 1300 टू 1400 ग्राम, ठीक है। इसका मेल में, एडल्ट मेल में इसका वेट होता है, फीमेल में कितना होता है, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम क्या ब्रेन का वेट होता है। इसका जो ब्रेन का जो कलर जो होता है, कलर कैसा होता है, वाइट कलर, वाइट ग्रे और येलोविश, ठीक है, ये कलर होता है, ठीक। अब जो ब्रेन को एक्चुअली में ब्रेन को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। कौन कौन से, फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन, थर्ड इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो कितने अपने पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में। अब इसको 1 by 1 अपन देखते हैं कि फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स को डिवाइड किया गया, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन में कौन से पार्ट्स आते हैं और हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट जो है अपना कौन सा है, वो फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब है यहाँ पे कहाँ सिचुएशन होगा इसका, जो फोर ब्रेन जो होता है, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो एंटीरियर का मतलब है, ब्रेन का कैसा पार्ट होता है, ब्रेन का जो है वो एंटीरियर पार्ट होता है। फोर ब्रेन कैसा होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का कैसा पार्ट, एंटीरियर का मतलब है आगे, एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का एंटीरियर पार्ट कहलाता है, ठीक है, फोर ब्रेन।
इसमें क्या है, इट हैज डिवाइडेड 3 पार्ट, इट हैज डिवाइडेड, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, और थर्ड जो होता है अपना क्या होता है, थर्ड जो है वो सेरिब्रम, लिख लो सेरिब्रम, और ये अपना पार्ट है थैलेमस। इसी में अपन फोर्थ पार्ट इंक्लूड करेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अपन इसको जो 4 जो पार्ट्स हैं, थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम है और क्या है हाइपोथैलेमस, तो उनको 1 बाय 1 अपन देखते हैं। फर्स्ट जो देखते हैं ये क्या होता है, फर्स्ट जो देखते हैं अपन क्या है, अपना क्या है थैलेमस। तो थैलेमस कहाँ प्रेजेंट कहाँ पे होता है, अबोदा जो है वो ब्रेन स्टेम के उसके जस्ट जो है वो आगे में ब्रेन स्टेम क्या होता है, बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रम। कहाँ पे सिचुएशन होता है इसकी, पोजिशनिंग अगर देखेंगे अपन तो पोजिशनिंग कहाँ पे होती है इसकी, अबोव द ब्रेन स्टेम के आगे और बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रम। ठीक है, किस किस के बीच में होता है, बिटवीन द सेरिब्रम एंड ठीक है, बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में होता है और अबोव द ब्रेन स्टेम। ठीक है, अबोव द ब्रेन स्टेम के आगे में ये अपना क्या है थैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब थैलेमस का जो फंक्शन है, थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, थैलेमस का फंक्शन क्या होता है, ये जो जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है, बॉडी की जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो किसके कहाँ तक पहुँचाता है, वो सेरिब्रम तक पहुँचाने का काम। थैलेमस क्या होता है, जो भी अपनी बॉडी की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी कोल्ड है, टच है, अपन जो किसी गर्म वस्तु को अपन ये टच करते हैं, है ना, पेन या टच जो सो टच करते हैं, तो वो जो अपने को ठंडा है या गर्म है जो एहसास होता है वो किसके थ्रू होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रम के थ्रू, सेरिब्रम पे जाती है, ब्रेन पे जाती है, और फिर अपने को एहसास होता है कि ठंडा है या गर्म है, इसको हटाओ, और अपन उसको गर्म है तो हटा देते हैं। तो वो अपने को जब क्या ब्रेन उसको क्या है यानी कि इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो अपने की सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचाता है, वो सेरिब्रम तक पहुँचाने का काम किसका है, थैलेमस का है। ठीक है, तो थैलेमस जो है प्रेजेंट कहाँ पे होता है, अबोव द ब्रेन स्टेम के आगे में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रम के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो पार्ट है अपना, दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा अपना पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, वो कौन सा पार्ट है, दूसरा जो अपन डिस्कस करेंगे वो अपना क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब क्या होता है, बेलो, हाइपो का मतलब कम होता है, तो यानी कि बेलो द थैलेमस, यानी कि अंडर दी थैलेमस, यानी कि थैलेमस के नीचे में जो प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है इसका जो फंक्शंस जो होता है हाइपोथैलेमस का, तो जो हाइपोथैलेमस का जैसे भूख प्यास है, जैसे वो तो कंट्रोल करते हैं, उसका सेंटर हाइपोथैलेमस में ही होता है। बाकी जो ये किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू जो है हाइपोथैलेमस क्या करता है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम जो है दोनों को क्या है कनेक्ट करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम किसके थ्रू करता है, वो अपने किसके थ्रू करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, वाया पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है वो किसको जोड़ने का काम, इंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स दी इंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, तो दोनों सिस्टम को क्या है वो जोड़ने का काम
करता है कि कौन, हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू क्या है, हाइपोथैलेमस दोनों जो सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है और जो नर्वस सिस्टम है, दोनों सिस्टम को जोड़ने का काम किसके थ्रू है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वाया द पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू करती है। तो अपने जो हाइपोथैलेमस जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द थैलेमस, यानी कि थैलेमस इट लाइज अंडर दी थैलेमस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन देखते हैं जो थर्ड जो पार्ट है वो अपना क्या है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम का क्या है, इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, आर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, आर्क शेप टाइप स्ट्रक्चर होता है, आर्क शेप्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन कहाँ पे होती है, बिटवीन द सेरेब्रम एंड थैलेमस, बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम के बीच में होती है। सेरेब्रम बिटवीन द थैलेमस के बीच में होती है, ठीक है। थैलेमस एंड सेरेब्रम के बीच में होती है और उसका आर्क शेप होता है। इसके जो लिम्बिक सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन जो है इट कंट्रोल रिस्पॉन्सेस, ये किस किस को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल हंगर का मतलब अपने को भूख लगना, ठीक है। भूख जो हंगर वो जो उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद अपना फियर के बाद एंगर, अपने को जैसे गुस्सा आता है, तो वो सब चीजें क्या है, लिम्बिक सिस्टम के थ्रू ही वो कंट्रोल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस है, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को भी किसके थ्रू कंट्रोल करता है, ये लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस। तो ये क्या क्या है, इसको लिम्बिक सिस्टम कहाँ पे है, आर्क शेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम के बीच में सिचुएटेड होता है। उसके बाद फिर क्या है, इसके जो कंट्रोल जो क्या क्या कंट्रोल करता है, ये हंगर है, जैसे भूख लगती है तो वो रिस्पॉन्स को भी कंट्रोल किसके थ्रू होता है, वो लिम्बिक सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे फियर है, डरते हैं अपन, डर जो आता है वो भी किसके थ्रू कंट्रोल होता है, लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद जो है वो एंगर, गुस्सा आना, और जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस होती है, वो सारी जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल किसके थ्रू, लिम्बिक सिस्टम के थ्रू जो है वो जो रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अपना ये लिम्बिक सिस्टम हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं सेरेब्रम, फोर्थ पार्ट जो अपना क्या है, सेरेब्रम किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का सबसे, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं थर्ड पार्ट, या इसको फर्स्ट पार्ट, यानी मेजर पार्ट जो अपना बॉडी का ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है अपना सेरेब्रम होता है, ठीक है। फोर ब्रेन में सबसे जो बड़ा और जो मेजर और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है अपना कौन सा है, सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाल्फ्स। सेरेब्रम का क्या है, जैसे अपन देखते हैं ये एक ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे अलग टाइप से अपन ने ये कट किया, ठीक है, सेक्शन टाइप का ब्रेन का अगर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो ये अलग अलग टाइप के क्या है, यहाँ पे हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर, यानी कि इसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल सकते हैं और इधर इसको लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और बीच में जो इसको जो कनेक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं कि दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दोनों को डिवाइड जो करता है, दोनों को काटता है, यानी कि अपन बोल सकते हैं वो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू जो हेमिस्फीयर है वो उसको डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जो आउटर वाला जो पार्ट होता है, इसका जो आउटर वाला जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, एक कोटिंग, एक लेयर होती है। कॉर्टेक्स का मतलब जो उसकी आउटर लेयर जो है, कॉर्टेक्स का मतलब कोटिंग बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है और इसका जो है इसका जो फंक्शंस जो है, इसका फंक्शन क्या, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट। जो भी अपनी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं, जैसे अपन चलना फिरना जो है,
वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? बॉडी पोस्चर जो मेंटेन करता है वो कौन करता है? अपना सेरिब्रम ही करता है। सेरिब्रम बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है ब्रेन का। जैसे अपन बोलते हैं, स्पीच के जो एरियाज जो होते हैं 44 एरियाज, जो जितने भी एरियाज वो किस में होते हैं? सेरिब्रम में होते हैं। अपन जो बोलते हैं जैसे पैरालिसिस लगता है तो उसमें अधिकतर पेशेंट की क्या है, वो स्पीच चली जाती है। स्पीच यानी स्लाइड स्पीच होती है, किसी किसी की चली जाती है। तो वो उसका जो स्पीच वाला जो एरियाज होता है, ब्रोकास एरिया जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, अफेक्टेड होता है। वो उसमें क्या है, क्लोटिंग यानी कि वो क्लोटिंग पार्ट उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से बहुत से सारे जो पैरालिसिस वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको अटैक आता है, तो उसमें क्या है, स्पीच उनकी चली जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जो चलने फिरने का जैसे मूवमेंट है, जैसे अपन चल नहीं पाते तो वो सेरिब्रम के किसी पार्ट्स में क्लॉटिंग या ब्लॉकेज होने की वजह से क्या है, अपनी जो मूवमेंट है, जैसे इसमें भी अलग, जैसे राइट साइड का जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर अफेक्टेड है, राइट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर अफेक्टेड होता है तो अपनी लेफ्ट साइड की बॉडी जो है पूरी क्या है वो, यानी कि उसमें मूवमेंट जो है, बॉडी के मूवमेंट नहीं हो पाते, यानी पूरा अफेक्टेड हो जाता। अगर जैसे लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर अफेक्टेड है तो राइट साइड की जो बॉडी के जो हाफ साइड ऑफ जो बॉडी होती है उसके जो पूरे मूवमेंट कैसे पैरालाइज हो जाते हैं, उसके जो जितने पार्ट्स है वो कैसे वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो इसका जो है, और उसके बाद फिर क्या है, ये इंटेलिजेंस ऑफ दी डिटरमाइंस द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंटेलिजेंस आप कितने इंटेलिजेंस हो, ये भी इसी पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस हो गया है ना। उसके बाद सेंसरी प्रोसेसिंग भी होती है इसमें। सेंसरी प्रोसेसिंग का मतलब यानी कि आपने किसी चीज को छुआ और आपको वो गर्म लगा, गर्म है करके आपने हाथ को हटा दिया, तो वो किसके थ्रू इंफॉर्मेशन अपने को आती है, अपने हैंड में, पेरिफेरल पार्ट्स में किसके थ्रू आती है, वो सेरिब्रम के थ्रू अपने को इंफॉर्मेशन आती है कि ये पार्ट ये यानी कि हार्मफुल है, आप ये हॉट है, गर्म है, आप हटाओ। तो वो उसके बाद इसमें ये है, अपनी बॉडी के मूवमेंट कंट्रोल करता है, अपने पोस्चर कंट्रोल करता है, स्पीच में अपनी है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद इंटेलिजेंस, आप कितने इंटेलिजेंस हो वो भी सेरिब्रम सब उसमें कंट्रोल करता है ना। और सेंसरी जो प्रोसेसिंग होती है अपनी बॉडी की, वो भी जो है इंफॉर्मेशन ले जाने का सेरिब्रम के पास आता है, और उसको वो यानी कि अपने वो डिसीजन मेकिंग भी है वो सेरिब्रम के थ्रू होता है। ठीक, तो ये जो था सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड पार्ट ऑफ फोरब्रेन का थर्ड पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है, जिससे कि क्या है, बॉडी का जो है, जो बॉडी मूवमेंट है और स्पीच है, बोलने का है, सब जो कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं मिड ब्रेन। इसके बाद क्या है, अपना मिड ब्रेन देखते हैं। मिड ब्रेन, डी अपना कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन जो है इसमें कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लोकेटेड एट द बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो वाला पार्ट है उसके नीचे में होता है, और अबोव द हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के ऊपर होता है, और नीचे किसके होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बिलो द cerebral cortex and above the hind brain, यानी कि अपना जो पीछे बैक साइड वाला अपना क्या है, हाइंड ब्रेन कहलाता है। और उसके बाद फिर अपना क्या है, उसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके क्या है, उसके हाइंड ब्रेन के ऊपर, हाइंड ब्रेन के ऊपर अपना जो पार्ट कहलाता है वो मिड ब्रेन कहलाता है, और जस्ट बिलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे, और जो है हाइंड ब्रेन के ऊपर, जस्ट ऊपर, तो अपना क्या कहलाता है, वो मिड ब्रेन कहलाता है। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मिड ब्रेन का जो फंक्शन जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स, बॉडी के जो रिफ्लेक्स जो मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करता है। बॉडी के जो रिफ्लेक्स जो मूवमेंट है उसको क्या है, वो कंट्रोल करता है। एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस को, हियरिंग रिफ्लेक्सेस, हियरिंग रिफ्लेक्सेस, हियरिंग जो है वो बैलेंस को, हियरिंग बैलेंस करता है वो, यानी कि कोई अपने को जैसे आवाज दे रहा है तो अपने को जो हियरिंग का जो बैलेंस बनता है, अपन सुन पाते हैं, या फिर सॉन्ग अपन गाना सुनते हैं तो अपने जो बॉडी जो कैप्चर करती है, तो वो वाला बैलेंस कौन करता है, वो मिड ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है। और बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस है, यानी कि जैसे अपन
कोई रिफ्लेक्सेस का मतलब ऐसा है कि अपन कोई भी जैसे ऐसी कंडीशन आती है जिससे अपने क्या, जैसे अपन बाइक चलाते हैं और सडनली कोई अपनी आंखों में कुछ जैसे कुछ भी जैसे इंसेक्ट या कुछ आ रहा है, तो अपने को क्या है, या फिर जो भी कचरा है, जो भी कुछ सडनली आता है, तो अपने क्या है जो पलकें है वो फट से एकदम क्लोज होती है, ठीक है। तो वैसी जो कंडीशंस होती है, जैसे अपन डांस करते हैं, तो डांस भी अपन को क्या है, जो बैलेंसिंग का जो है, बैलेंसिंग मेंटेन करने का पूरा जो रहता है, उसमें क्या अगले जितने भी जो अपने स्टेप्स होते हैं, है ना, तो उसको जो बैलेंस बनाने का जो प्रिपेयर करना, पहले से प्रिपेयर करना, तो वो अपनी क्या है, जो रिफ्लेक्सेस मूवमेंट ऑफ बॉडी के और जो हियरिंग बैलेंस है वो मेंटेन करने का काम किसका है, मिड ब्रेन का होता है। उसके बाद अपन देखेंगे अपना देखेंगे हाइड ब्रेन। थर्ड अपना कौन सा पार्ट होता है, ब्रेन का थर्ड पार्ट अपना कौन सा है, हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन कैसा होता है, हाइंड ब्रेन इज जस्ट लाइक बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है। बैक साइड में जो होता है, बैक साइड में, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इट लाइज जस्ट लाइक द बैक साइड ऑफ द ब्रेन, बैक साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं इसके, इसमें भी अपन देखते हैं तो पार्ट्स के डिवाइड होते हैं। अपना सेरिबेलम हो गया, पोन्स हो गया और मेडुला। कौन कौन से पार्ट, 3 पार्ट इसके डिवाइड हो गए, सेरिबेलम, दूसरा जो है वो अपना क्या है, पोन्स, और थर्ड अपना क्या है, मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लांगेटा। तो ये अपना क्या है, सेरिबेलम हो गया, पोन्स हो गया, मेडुला ओब्लांगेटा किस में आते हैं, हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन कहाँ होता है, इट इज द लाइफ या सिचुएशन बैक साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन कहलाता है। उसके 3 पार्ट्स डिवाइड है, अपन देखेंगे, सेरिबेलम हो गया, पोन्स हो गया और मेडुला ओब्लांगेटा हो गया। अब देखते हैं इसमें जो फर्स्ट जो है अपना, फर्स्ट क्या है इसमें, सेरिबेलम। फर्स्ट अपना क्या है, सेरिबेलम है। लैटिन टर्म्स उसको यूज किया गया है, इसको अपन जैसे, इसका मीनिंग जो होता है, लैटिन टर्म में इसको यूज किया गया है, इसी को बोलते हैं अपन लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन, यानी कि लैटिन टर्म में इसको यूज किया गया है, छोटा दिमाग। बोलते हैं ना कि बोले पीछे मत मारो, छोटा दिमाग होता है हाइंड ब्रेन में, तो वही उसी पार्ट को अपन सेरिबेलम बोलते हैं, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या है, जो है वो अपना लिटिल ब्रेन होता है, इसी को लैटिन टर्म में लिटिल ब्रेन बोलते हैं। और इसकी जो सिचुएशन होती है कहाँ पे होती है, बैक साइड ऑफ द हेड। सिचुएशन अपने कहाँ होती है, जो सेरिबेलम की जो सिचुएशन है, बैक साइड ऑफ द हेड, बैक साइड ऑफ द हेड, बैक साइड ऑफ द हेड में इसकी सिचुएशन होती है, किसकी, सेरिबेलम की। और इसका जो फंक्शन जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द बैलेंस ऑफ बॉडी, कंट्रोल द बैलेंस, कंट्रोल द बैलेंस। अगर जैसे अपन क्या है, बैलेंस की सबसे ज़्यादा जरूरत है, जो डांस जो करते हैं, ठीक है, डांस जो करते हैं उसको क्या है, यानी कि उसको बैलेंस बनाने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। तो वो जो बैलेंस बनता है वो किसके कंट्रोल रहता है, वो अपना जो है सेरिबेलम, वो उसको बैलेंस को बनाने का काम करती है, काम करता है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, उसका दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट, कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट, वॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी मूवमेंट का मतलब है अपनी विल पावर, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे अपन को चलना है या कुछ मूवमेंट को, यहाँ से मैं पानी उठाना है, गिलास उठाना है, कुछ उठाना है, तो वो अपनी विल पावर यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार जो वर्क अपन जो करते, जो एक्शन अपनी बॉडी का जो मूवमेंट जो करते हैं अपन, उसी को अपन वॉलेंटरी मूवमेंट यानी कि कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंटरी मूवमेंट, और जो अपनी बॉडी का जो बैलेंस बनाने का काम है वो सेरिबेलम के थ्रू होता है। उसके बाद जो अपन देखते हैं, ये तो सेरिबेलम भी वो बैक साइड ऑफ द हेड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपन देखते हैं पोन्स। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है जो हैंड ब्रेन का, वो अपना कौन सा है, वो पोन्स है। पोन्स कहाँ पे सिचुएशन होता है, मेडुला के ऊपर में, ठीक है। पोन्स कहाँ पे सिचुएट होता है, अबोव द मेडुला, अबोव द
मेडुला के ऊपर में सिचुएशन होता है। पोन्स का मतलब क्या होता है? पोन्स वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ब्रिज। जो पुल टाइप का जो होता है ना, पुल टाइप का जो होता है, ब्रिज जो बनता है उसका मीनिंग क्या होता है? ब्रिज होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? अबोव द मेडुला, मेडुला के जस्ट ऊपर में इसकी सिचुएशन होती है। उसके बाद जो है जो इसका जो फंक्शंस जो है, इसका अगर अपन फंक्शन देखते हैं तो क्या करता है? स्लीपिंग। ये जो पोन्स जो होता है वो किसको कंट्रोल करता है? अपने जो सोते हैं, जो स्लीपिंग जो कंट्रोल है, अपनी जो सोने का जो कंट्रोल जो है वो किसके अंडर पे आता है? वो स्लीपिंग कंट्रोल, वो किसके इसमें आता है? पोन्स के थ्रू होता है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है? रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। यानी कि ब्रीदिंग रेट और जो ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? अपने पोन्स जो पार्ट, ब्रेन का जो पोन्स वाला, हाइंड ब्रेन का जो पोन्स पार्ट होता है उसके थ्रू कंट्रोल होता है। उसके बाद जो है क्या है, यहाँ पे क्या है, जो इसमें अपना क्या होता है? एक रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। ओब्लागेंटा, पोन्स मेडुला ओब्लागेंटा में रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है अपनी पूरी बॉडी का, वो यही होता है। उसके बाद अपन देखते हैं जो अपना लास्ट इसमें अपन देखेंगे वो अपना है मेडुला। और मेडुला कहाँ पे होता है? मेडुला सिचुएशन कहाँ पे होता है? मेडुला थर्ड पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि एंटीरियर आगे साइड और पोस्टीरियर साइड में जो पीछे साइड में है वो अपना क्या कहलाता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेडुला। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेडुला कहलाता है। यानी कि आगे वाला एंटीरियर पार्ट, पीछे वाला पोस्टीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो मेडुला कहलाता है। इसके बाद ये कंट्रोल क्या क्या करता है? इसके फंक्शन में देखते हैं। फंक्शन में ये क्या क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हार्ट रेट हो गई, क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट। उसके बाद स्वालोविंग, निगलना। उसके बाद ब्रीदिंग, यानी कि क्या है, जो मेडुला सिचुएशन कहाँ पे? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन का जो पार्ट में सिचुएटेड होता है वो अपना मेडुला कहलाता है। ये कंट्रोल क्या करता है? जैसे हार्ट रेट है, अपनी जो बॉडी की जो हार्ट रेट है वो कौन सी प्रोसेस है? उसको अपन हार्ट रेट कुछ टाइम तो अपन उसको रोक सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको जो ऑटोमेटिक वाली प्रोसेस है, हार्ट रेट है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन तो कंटिन्यू होते ही है। हार्ट के थ्रू जो पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट रेट वो चलती ही चलेगी। उसके बाद फिर क्या है? अपनी जो स्वालोविंग, यानी कि अपन निगलने का जो है, बिना निगले अपन को खाना कैसे हो जाएगा? खाएंगे, है ना। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑटोमेटिक बॉडी की जो प्रोसेस, जिसमें अपन कुछ टाइम के लिए तो कंट्रोल उसको अपन रोक सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक वाली प्रोसेस है, उसको अपन कुछ पल के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस चलना ही है। तो ये जो कंट्रोल जो होता है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है? अपना जो मेडुला ओब्लागेंटा जो ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन का जो थर्ड पार्ट होता है उसके थ्रू कंट्रोल होता है। तो ये जो था अपना ये पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड देयर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है, बॉडी पार्ट के पूरे फंक्शंस। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगला जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको आपके पास तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। थैंक यू।